चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है मोशन के ऊपर। ठीक है, तो बेटा मोशन होता क्या है? अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है, और अगर रुकी हुई है तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट। ठीक है, रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन होंगे उसको हम लोग थोड़ा सा और उसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट डालेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोशन के एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, जैसे अगर बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं तो वो मोशन में है। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास फिशेस स्विम कर रही हैं तो वो मोशन में है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड में है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये तुम लोग एटम्स में पढ़ोगे आगे, तो कैसा मोशन है? मूविंग पार्ट है। ठीक है, गैलेक्सीज कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, तो ये भी एक मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अब ये जो टाइप कैटेगरी मैंने यहां पे लिखी है, ये कैटेगरी आपकी 11th में है। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं एक सिंपल आइडिया दे रहा हूं कि जो हमारे कोर्स में अभी करंटली वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन। इसको सिंपल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी एक पार्टिकल सिंपल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेशन मोशन। कोई दिक्कत है यहां पे? हम लोग सिर्फ और सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन में ही मोशन को डील करेंगे। हम ना तो रोटेशनल मोशन, सर एग्जांपल क्या है? जैसे फैन घूम रहा है, वो रोटेशनल मोशन है, क्लियर। और अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट मतलब ये सिंपल सा एक पोजीशन है, इसके ऊपर गया पार्टिकल, वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है, तो ये जो मीन पोजीशन से अप एंड डाउन कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेटर ऑसिलेशंस। रोटेशनल मोशन जो होता है, अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ कोई पार्टिकल चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, एक छोटा सा डेफिनेशन है 9th स्टैंडर्ड में, वो है सर्कुलर मोशन का, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और इसके क्वेश्चंस करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और लेट्स सी अवर नेक्स्ट वन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आप कॉपी में नोट्स बनाना शुरू कर दो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी एक, इफ अ पार्टिकल, इसमें आगे और लिख लेना, इफ एन ऑब्जेक्ट in one object is moving in one direction, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? जैसे कुछ भी चीज ऐसे सराउंड करती है, कुछ भी मोशन करती है, जैसे कि सर चेयर ऐसे मूव करती है थोड़ी सी, उसको ऐसे ना। नहीं, अगर चेयर जो है, अगर आपके पास एक चेयर है जो अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, जैसे ये वाली चेयर है, ये गोल गोल घूम रही है, तो वो रोटेशनल मोशन है। अगर वो चेयर जो है सीधा सीधा लेके जा रहे हो आप, तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर कोई भी एक पार्टिकल जो है किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। अगर वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन है 11th स्टैंडर्ड में। अभी हम लोग सिंपल और सिंपल स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं? तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, इट इज नोन एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। चलो लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं डिस्टेंस पे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दो मेजर कॉन्सेप्ट है, जिसमें से हम लोग दोनों आज अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा डिस्टेंस। अगर कोई भी एक पार्टिकल अपनी पोजीशन से, लेट्स से दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं? जहां से हमारे मोशन स्टार्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। और अगर हम जा रहे हैं किसी दूसरी जगह पे, बी पे, तो इसको बोलते हैं हम फाइनल पोजीशन। वहां जाके हम रुक जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन। अगर एक पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से कोई भी रास्ता चूज करके बी पे जा रहा है, तो ये जो रास्ता है कितना ट्रेवल करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जैसे आप अपने घर से स्टार्ट हुए और कहां गए? ट्यूशंस पे। तो होम से लेके ट्यूशंस में कभी लेफ्ट गए, कभी राइट गए, कितना एक्चुअली मूव कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। Let's understand the definition. The actual path length traveled by an object is known as its distance. कोई भी एक इनिशियल पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पे एक्चुअली आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, उसको क्या बोल रहे हैं हम?
डिस्टेंस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। अब डिस्टेंस मेजर करने के भी अलग अलग तरीके होंगे। ठीक है, तो आपको गूगल मैप्स पे किसी भी एक लोकेशन ए से अगर किसी दूसरे लोकेशन बी पे जा रहे हो, जैसे ये हमारी लोकेशन ए है, यहां से हम लोकेशन बी पे गए हैं, लेट मी राइट हियर बी, तो ये जो पाथ बताएगा वो एक्चुअल डिस्टेंस बताएगा, वो एक्चुअल डिस्टेंस होता है जो मैप पे दिखाएगा। ठीक है, उतना आपको एक्चुअली चलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वाला है वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इनिशियली आप किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, कितना चल रहे हो, उसको बोल रहे हैं डिस्टेंस। कोई दिक्कत है यहां पे? अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। द नेक्स्ट डेफिनेशन, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं मान लेता हूं मैं गया यहां पे किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे, तो अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं किसी रैंडम रास्ते से, कोई दूसरा इंसान जा रहा है किसी दूसरे रास्ते से ए से बी पे, और तीसरा हमारा जा रहा है किसी रैंडमली ये रास्ता लिया, यहां गया और वापस यहां आया। ये तीनों रास्ते बेटा अलग अलग है, तो इन तीनों रास्तों में ये जो डिस्टेंस एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। जो एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है, रेड पाथ, व्हाइट पाथ और येलो पाथ। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज आवर इनिशियल पोजीशन सर? ए। व्हाट इज आवर फाइनल पोजीशन सर? बी। इन दोनों के बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है वो क्या है हमारी यहां पे? डिस्प्लेसमेंट है। तो किसी भी एक प्लेन में किसी भी दो पॉइंट के बीच की लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, और ये स्ट्रेट लाइन के जो डिस्टेंस है हमारा, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो लाइन बनाएंगे ये हमेशा किसके बीच में बनाएंगे बेटा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ध्यान रखना, क्योंकि अभी क्वेश्चंस करेंगे हम फाइनल पोजीशन। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि ये हमारा पॉइंट है, जैसे ए। ध्यान देना अब यहां पे, सर मैं पहले घर से स्कूल गया बी पे, और फिर बी से गया मैं सी पे, और सी पे जाके मैं रुक गया, मैं वापस ए पे नहीं आ रहा हूं। अगर मैं ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस विल गो फ्रॉम ए टू बी एंड देन विल गो फ्रॉम बी टू सी। कितना आप एक्चुअली चल रहे हो उसको क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू सी। हम लोग बी को इग्नोर कर देंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे फोकस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? बढ़े आगे? क्लियर है ये बात? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन आ गया हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं करूंगा। ठीक है बेटा, जल्दी से ट्राई कर। चलो क्वेश्चन करें। हमारा क्वेश्चन यहां पे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। तो पहले मैं यहां पे सर्कल बना देता हूं, ये हमारा पॉइंट ए है बेटा, और फिर ये हमारा पॉइंट बी है। ए से बी पे जा रहा है, फिर बी टू पॉइंट सी। बी से कहां जा रहा है बेटा? सी पे, और फिर सी से वापस कहां आ रहा है? बी पे, एंड देन अगेन बी टू सी अलोंग द लाइन शोन इन द फिगर। कोई दिक्कत है यहां पे? तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको सिंपल भाषा में लिख लेता हूं कि पार्टिकल जो है हमारा ए से बी पे जा रहा है बेटा, बी से सी पे जा रहा है, और देन कहां से कहां जा रहा है? बी टू सी, देन बैक टू बी। तो सी से बी जा रहा है, देन वापस बी से सी जा रहा है। कोई दिक्कत है यहां पे? ये पूरी इसकी जर्नी है, इसने हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ए टू बी टू सी टू बी एंड बी टू सी। ए से बी गया जब, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। बिल्कुल सही, ए टू बी गया 5 किलोमीटर। बी टू सी कितना गया? 4 किलोमीटर। लेट मी राइट हियर 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत? सी से बी कितना गया? फिर से 4 किलोमीटर आया सर। जब बी से सी अगर 4 किलोमीटर गया तो वापस भी तो 4 ही आएगा, और फिर बी से सी वापस कितना गया? तो ये एक्चुअली इतना चला है। तो जब एक्चुअली इतना चला है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा? 4 4 8 8 4 12 एंड 5 17 किलोमीटर्स। तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? बिल्कुल 17 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। कोई डाउट है यहां तो बोलो, कितना एक्चुअली चला सर? इतना तो एक्चुअली चला है। क्लियर? अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन क्या है? ए पे है, और फाइनल पोजीशन क्या है? कोई दिक्कत? ए से स्टार्ट हुआ और सी पे गया। ए से सी के बीच का डायरेक्ट गैप कितना है?
तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा? बिल्कुल 9 आ गया। कोई डाउट है यहां पे? सो जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम लोग डायरेक्ट गैप निकालेंगे, जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। बीच का कोई पाथ भी कवर हुआ, कहां कहां गया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे फोकस करेंगे। क्लियर है ये बात? जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हो गया? चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है? अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, इफ अ पार्टिकल, लिख लो क्वेश्चन, मूव्स फ्रॉम A to B, then B to C, then C to A, and finally A to D. ठीक है? Find the total distance traveled by the object and its displacement. ठीक है? डिस्टेंस भी निकालना है आपको और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारा जो पॉइंट है ये ए है, ये 0 किलोमीटर पे है। ये हमारा बी पॉइंट है बेटा, ये किस पे है? 5 किलोमीटर पे है। और ये जो हमारा पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट सी है 9 किलोमीटर पे। और डी जो है मैं यहां कहीं प्लेस कर देता हूं अपनी मर्जी से, ये डी है, ये है 7 किलोमीटर पे। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर दो। नहीं, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। पेन नीचे रखो, बोर्ड पे ध्यान दो। ओके, सो क्वेश्चन हमारा यहां पे क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है बेटा। कैसे मूव कर रहा है? ए से बी जा रहा है, फिर बी टू सी जा रहा है, फिर सी टू ए जा रहा है, और फिर फाइनली ए से डी जा रहा है। अब ए से शुरू हुआ वो, तो ए से बी में वो कितना चला? 5 किलोमीटर। बी से सी जाने में कितना चला बेटा? 4 किलोमीटर। सी से ए जाने में कितना चला वापस? 9 किलोमीटर एग्जैक्टली। और ए से डी जाने में कितना चला? बिल्कुल सही बात है, 7 किलोमीटर। अब वो टोटली कितना चला? इन सबको ऐड कर देते हैं। 5 4 9, 9 एंड 9 18, 18 और 7 25 किलोमीटर। तो हमारा जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस कितना हुआ? बिल्कुल सही बात है, 25 किलोमीटर वो एक्चुअली चला है। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बताया बेटा कि सर इनिशियल पोजीशन बताओ। इनिशियल पोजीशन जहां से काम शुरू हुआ, जहां से ये चलना शुरू हुआ, ठीक है? और फाइनल पोजीशन एज पर द क्वेश्चन इज डी। सो ए और डी के बीच का गैप कितना होगा उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? इनिशियली हमारा पार्टिकल चलना कहां से शुरू किया है? ए से। पोजीशन होती है, पॉइंट होता है, गैप नहीं होता कि ए बी नहीं बोलेंगे। जैसे तुमने बोला ए बी जो है वो 5 किलोमीटर है और लास्ट में ए डी, नहीं। स्टार्ट कहां से हुआ, जो लोकेशन है वो पॉइंट है, उसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। और फाइनली कहां गया? जिस पॉइंट पे गया डी पे, तो वो हो गया हमारा फाइनल लोकेशन। दोनों के बीच का गैप हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 7 किलोमीटर। क्लियर है ये बात? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो मैं फिर से एक क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पे। इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, then C to B, and finally B to D. B से कहां गया? D पे। Find the distance and displacement of the particle. ठीक है भाई। सबसे पहले ए यहां पे है आपके पास, ठीक है? किस पे? 0 किलोमीटर पे। बी यहां पे है आपके पास, किस पे? 5 किलोमीटर पे। और सी यहां पे आपके पास सेम 9 किलोमीटर पे।
ठीक है, और मैं इस बार डी दे देता हूं यहां कहीं 8 किलोमीटर्स पे। ठीक है, जल्दी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो।